नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखित खितीन बाबू। यह पाठ अज्ञेय जी ने लिखी है खितीन बाबू पर, जिनकी कहानी पढ़कर हम खितीन बाबू के बारे में जानेंगे, जिन्होंने जीवन को जीने के लिए हम सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दी है, हमारे नज़रिए को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दी है इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियाँ संग्रह करता आया है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, मानव को सब पशु एक से दिखते हैं। वह भी एक तरह का देखना ही है, लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हो। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा। तो लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि हम जीवन भर बहुत सारे चेहरे देखते हैं, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं। कई चेहरे हमें याद हैं, कई चेहरे हमें याद नहीं हैं, पर जो चेहरा हम बार बार देखते हैं वो सारे चेहरे हमें याद हैं। और यह एक कठिन कार्य है। अगर हमसे कहा जाए कि किसी चेहरे को अलग से निकाल कर कह दो कि यह चेहरा मुझे कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि हम इतने चेहरों को जानते हैं, इतने चेहरों को देखते हैं, उनमें से किसी एक को हम कैसे चुन सकते हैं, चाहे वो मनुष्य ना होकर पशु पक्षी ही क्यों ना हो। हिंदुस्तानियों को फिरंगियों का चेहरा एक सा जान पड़ता है, फिरंगियों को हिंदुस्तानियों का चेहरा एक। हम एक से दिखते हैं, एक देखते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया अलग है, देखने का ढंग अलग है। अगर हम उन्हें अपने नज़रिया बदल कर देखें तो हमें हर फिरंगी एक नहीं दिखेंगे और फिरंगियों को हर हिंदुस्तानी एक नहीं दिखेंगे। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वह जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। हर इंसान अद्वितीय होता है और हर चेहरा स्मरणीय। हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबी होती है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे, हम हर चेहरे को कैसे याद रख पाएंगे, अगर हम उस पहलू को देखने की आंखें रखते हों। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उलाहना देते हैं, क्या हम नहीं, क्या हमें तुम भूल गए हो। इनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, इतर प्राणियों में घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं। एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। एक मुनाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मिली दौड़ा था। एक कुत्ता है मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे से पुकारने पर आधा उड़ता और उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता है। कहाँ तक गिनाया जाए, पेड़ पौधों के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं भी जब किसी चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो अनेक चेहरे सामने आकर उलाहना देते मतलब शिकायत करते हैं कि क्या हम नहीं, क्या तुम हमें भूल गए। अभी अगर हमें कहा जाए कि आप किसी एक या दो चेहरों को निकाल के कह दीजिए कि आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते, और अगर आप किसी का भी नाम लेंगे तो आपके जो बाकी लोग हैं, बाकी रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो सब आपसे कहेंगे क्या मैं नहीं, क्या हम नहीं, क्या तुम हमें भूल गए, क्या हम याद रखने लायक नहीं। तो इन शिकायत करने वालों में कौन कौन है? पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हैं। अगर आपके पालतू जानवर होंगे, आपने जिन्हें पाला होगा, तो वो भी होंगे। तो आप हर चेहरे को भूल नहीं सकते और हर चेहरे को याद नहीं रख सकते। तो लेखक के पास जो घोड़े थे वो हैं, उनके कुत्ते थे, तोते हैं, एक गिलहरी है
जो उन्होंने पाली थी और उनकी जेब में रहती थी। एक मुनाल, मुनाल एक पक्षी है जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मिली दौड़ा था। एक पक्षी को उन्होंने जो घायल कर दिया था, तो उसका चेहरा भी है, उन्हें याद है। एक कुत्ता है, मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी चुंझ और पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे से पुकारने पर आधा उड़ता और उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता था। कहाँ तक गिनाया जाए? वो कह रहे हैं कि कितने चेहरे गिनाऊं मैं, और पेड़ पौधों के हम चेहरे याद नहीं रखते, वरना शायद वो भी आकर कहने लगते कि हम क्यों नहीं। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियां हैं वर्णन किया है। अब अपश्रुत पांडुपन्ना मुंचती अश्रु इल लताहा। तो वो कह रहे हैं कि जब शकुंतला, कालिदास ने वर्णन किया था, शकुंतला जब चली गई थी तो पेड़ पौधे रोए थे। पेड़ पौधे भी, वनस्पति रोने लगी थी, आंसू बहाने लगी थी। तो ये एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि पेड़ पौधे भी हमें याद रखते हैं। तो जब शकुंतला चली गई थी तो पेड़ पौधे उनके लिए रोए थे। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है, सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक चुनता हूँ तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, असाधारण ही स्मरणीय नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है, ज़रा उसे लौट कर झाँकने का कष्ट तो करो। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, कोई असाधारण चेहरा नहीं है जिसके बारे में, जिसे मैं चुनूँ। वो असाधारण नहीं है, वो एक बहुत ही साधारण चेहरा है, बहुत ही साधारण व्यक्ति का साधारण चेहरा। हर याद रखने वाली चीज़ असाधारण नहीं होती। जैसे कि हम रास्ते पे जाते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से लोगों को हम देखते हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, पर हम ये सब चीज़ों को याद नहीं रखते। हम याद क्या रखते हैं? अगर कोई दुर्घटना हुई हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, तो हमें हमेशा असाधारण चीज़ याद रहती है, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया वैसा है। अगर हम चाहें तो हम साधारण चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि मैं जिस चेहरे को चुन रहा हूँ वो कोई असाधारण चेहरा नहीं है, बहुत ही साधारण है, हम सभी की तरह नॉर्मल, साधारण सा, सिंपल सा चेहरा है। चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ असाधारण ही स्मरणीय नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है। गुदड़ी में लाल है मतलब कि ये एक मुहावरा है जो कि कहा जाता है, जैसे कि अगर समझो एक बेवकूफ़ों का दल है और उसमें एक होशियार इंसान है। मतलब समझिए एक घर है जहाँ पे सारे लोग बेवकूफ़ हैं और उसमें एक ना एक स्मार्ट इंसान होता ही होता है। हर गुदड़ी में लाल होते ही होते हैं। हर एक घर में, एक परिवार में या समाज में हर व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, कोई ना कोई स्मार्ट तो वहाँ पर होता ही है। तो हर गुदड़ी में लाल है, ज़रा इसे लौट कर झाँकने का कष्ट तो करो, हमें ढूंढना पड़ेगा। हर इंसान, सभी कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, कोई समझदार भी होता है। वो चेहरे, वह एक चेहरा, खितिन बाबू का चेहरा, ना सुंदर था ना असाधारण, ना वह बड़े आदमी ही थे, साधारण पढ़े लिखे साधारण क्लर्क। तो यहाँ पे अभी वो खितिन बाबू का चेहरा चुनते हैं, जिसके बारे में वो अभी हमें बताएंगे। तो हर गुदड़ी में जो लाल है, वो लाल कौन है इस विषय में? खितिन बाबू। मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी। तो वो कौन, खितिन बाबू कैसे थे? एक साधारण इंसान थे, ना ही बड़े आदमी थे, साधारण पढ़े लिखे थे और साधारण से क्लर्क थे। लेखक कह रहे जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा तो उनमें देखने की कोई बात नहीं थी, इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने लायक था। उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन औरों के कंपैरिजन में उनके पास कुछ कम था। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बाँह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने को अपशकुन तो मानते ही हैं, अति चतुर भी मानते हैं, पर खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रुजता थी। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बाँह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। तो खितिन बाबू साधारण पढ़े लिखे साधारण इंसान, साधारण क्लर्क थे। जब लेखक ने उन्हें पहली बार देखा तो उनमें देखने लायक जैसा कुछ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा था उनके, जिस पर एक आंख भी नहीं थी। चेचक मतलब चिकन पॉक्स।
तो चेचक की दागों से भरा हुआ चेहरा था, एक आंख नहीं थी, एक बाह नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। उनकी बाह नहीं थी, जो हाथ उनका बाह मतलब हाथ उनका नहीं था, उसके जो स्लीव्स थे, आस्तीन मतलब स्लीव्स, उसको बदन के साथ मतलब कपड़े के साथ ही जोड़कर पिन लगा दी गई थी। काने को अपशकुन तो मानते ही हैं, अति चतुर भी मानते हैं। तो वो काने थे, तो काने लोगों को अपशकुन माना जाता है, लेकिन वो चतुर भी होते हैं। पर खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रुजुता थी। लेकिन एक आँख नहीं है, चेहरे पे चेचक के दाग हैं, एक बाह नहीं है, उस शरीर में कितनी पीड़ा होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रुजुता थी। एक रिमार्केबल ईमानदारी थी उनके हंसी में। वो हंसी दिखावा करने वाली नहीं थी, बनावटी हंसी नहीं थी। एक खुलापन, एक ईमानदारी था, एक रिमार्केबल हंसी थी उनकी, जिसे देखकर आप याद रख सकें। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आँख बचपन में चेचक के कारण जाती रही, बाँह पेट से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी थी। तो जब उन्हें चेचक हुआ था तब उनकी आँख चली गई थी, और जब वो पेट से गिर गए थे बचपन में तो हाथ उनके कटवाना पड़ा था। और सभी उनकी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की प्रशंसा करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहाँ से वे साखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे। तो वो जब लेखक बाहर जा रहे थे 2-3 महीने के लिए, तो वो सबसे मिलजुल कर गए थे। लेकिन जब वो वापस आने के बाद खितिन बाबू से 6 महीने के बाद मिले, उसी मित्र के घर जहाँ वो पहले उनसे मिले थे। और अब की बार उनके पास एक टांग भी नहीं थी, एक टांग भी गायब हो चुकी थी उनकी। क्योंकि वो रेलगाड़ी से गिर गए थे और उनके टांगों को काटना पड़ा था। बैसाखियों का प्रयोग सीखकर वो अस्पताल से बाहर आए थे। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो नई सूचना थी। मैं सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता था, पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है। कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। तो वो जब उनसे मिलने गए, उनके लिए, खितिन बाबू के लिए ये घटना पुरानी हो चुकी थी, पर इन्हें अभी पता चला, इनके लिए नई सूचना थी। किसे? लेखक को। लेखक जब उनसे मिलने गए तो वो सहानुभूति प्रकट करना चाहते थे, पर झिझक रहे थे। देखिए, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है और हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमें उनके लिए थोड़ा कंसर्न होता है, थोड़ी सहानुभूति हम प्रकट करना चाहते हैं, पर हम उन्हें साफ साफ शब्दों में कह नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उनके ज़ख्मों को और बढ़ा ना दें, हम उन्हें वो सब वापस याद ना दिला दें, या उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बेचारे हैं। हम उन्हें दुख ना पहुंचाए, ये सोचकर हम कह नहीं पाते। या कई बार हम सोचते हैं इस मामले में मैं क्या ही बोलूँ, ये सब इतना बुरा हो गया है, तो हम कह नहीं पाते हैं। तो उसी स्थिति में लेखक भी थे, और इतना वो सोच रहे थे, तभी खितिन बाबू ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें पुकारा और कहा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। उनसे हाथ मिलाते हुए लेखक को समझ में आ गया कि एक अंग जाने के बाद, अवयव मतलब अंग के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक हाथ नहीं है, तो अब सारा बल किसके पास है? दूसरे हाथ के पास है। तो जब वो उनके साथ हाथ मिलाए, उन्होंने जब हैंडशेक किया, तो उन्हें पता चला कि एक हाथ जाने के बाद दूसरे हाथ में कितनी शक्ति आ गई है। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होगी। वो कह रहे हैं कि इतना ज़ोर से, इतना ताकत था उनके हाथ में, वो शायद मैंने कभी किसी से एक आध बार ही मेरे से इतना स्ट्रांगली किसी ने हैंडशेक किया होगा। मैं बैठ ही रहा था कि वो बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। बाप रे, कितना कष्ट था इनके जीवन में। हाथ नहीं, एक पैर भी चला गया, एक आँख भी नहीं है, अपेंडिक्स भी है, और क्या टॉन्सिल भी। कितनी सारी तकलीफ़ें इनके शरीर में थी, फिर भी ये मुस्कुराते रहते थे। तो खितिन बाबू उनसे क्या कहते हैं, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता है।
टॉन्सिल कटवाई, कुछ नहीं हुआ। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं हुआ, केवल उसका दर्द गया। भगवान औघड़दानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, अब तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने की साधन की कमी मालूम हुई है? तो वो कह रहे हैं कि खितिन बाबू कह रहे हैं भगवान औधड़दानी है। औधड़ और दानी 2 शब्द मिलके औधड़दानी बना है। औधड़ का अर्थ होता है जो कि अनोखे होते हैं। दानी मतलब दान करने वाले। औधड़ अनोखे दानी, अनोखे दानी। भगवान शिव को अनोखे दानी कहा जाता है, औघड़दानी उनका ये नाम है। क्योंकि जब वो देने पे आते हैं तो वो दे देते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं। तो भगवान औघड़दानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, वो कह रहे सब 2-2 दिए हैं, जबकि 2 का ज़रूरत ही नहीं है। अब तो एक चला गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं एक के साथ भी तो जी ही रहा हूँ ना, एक के साथ जी सकता हूँ, तो 2 देने की आवश्यकता क्या है? मैं अवाक उन्हें देखता रहा, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी, और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की झाई नहीं थी। वो कह रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा था इनके बारे में, मैं दुखी हो रहा था, लेकिन ये तो एकदम खुश है, और वो खुशी असली थी। उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी कि उनके पास ये नहीं है, उनका हाथ नहीं है, उनके पैर चले गए, उनकी आंखें नहीं हैं। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उनकी खुशी जो थी वो असली थी, और उनके चेहरे पर आनंद था, जीवन को लेके खुशी थी, और उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की झाई नहीं थी। उसमें कहीं भी उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें कोई भी दुख है, कि वो विकलांग हो चुके हैं, वो अधूरे हो चुके हैं। झाई का अर्थ है झलक नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी। यह ठीक याद नहीं कि वह इसी दूसरे भेंट में या किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किश्तों में। तो वो कह रहे हैं कि वो जीवन जो शरीर के अवयवों के बारे में, अवयव मतलब ऑर्गन्स, अंग, तो अंगों के बारे में उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी, जो उन्होंने लेखक को बताई थी। वो कौन सी मुलाकात में, कौन सी भेंट में बताई थी, पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार, वो उन्हें ठीक से याद नहीं, पर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आधा आधा करके किस्तों में बताई होगी। मतलब जब पहले मिले होंगे थोड़ा बताई, दूसरी बार में थोड़ा बताए, तो इस तरह से उन्होंने बताया था। लेकिन कौन सी मुलाकात में बताया था ये ठीक उन्हें याद नहीं। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बाह भी खो चुके थे। पहली बार जब मिले थे आँख नहीं थी और एक हाथ नहीं थी। दूसरी बार जब मिले एक पैर भी चला गया था। अब तीसरी बार जब उन्हें देखा तो दूसरी हाथ भी नहीं, दूसरी बाँह भी वे खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर बाँह काट दी गई। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन व्यंजन कैसे बनेगा। वे खाने के शौकीन तो थे ही, लेकिन खिलाने का शौक़ उन्हें और भी अधिक था, और पाक विद्या के आचार्य थे। मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। खितिन दा भी इस बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रही, पर दूंगा मैं, और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। और खुलासा यह किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देख रेख में बनाएंगे गृहपत्नी, मगर विधान खितिन बाबू का होगा। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थी। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। तो क्या हुआ, तीसरी बार जब लेखक मिलते हैं, उनका और एक हाथ भी नहीं होता है। वो रिक्शे से उतरते वक्त गिर गए थे, तो कोहनी, उनको चोट लग गई थी, कोहनी टूट गई थी और वो घाव दूषित हो गया था, तो उनका दूसरे हाथ को भी काटना पड़ा था। लेकिन दूसरा हाथ पूरा नहीं कटा था, ऊपर का बस कोहनी के ऊपर तक का हिस्सा कटा था, पूरी बाँह नहीं कटी थी। और इस बार भी जब वो मिले तो वो उसी मित्र के घर मिले थे जहाँ वो पहली बार खितिन बाबू से मिले थे। इस बार वो लोग कहाँ मिले, कहाँ बैठक हुई थी? रसोई घर में हुई थी, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। वो बैठक लिविंग रूम में नहीं बैठे थे, रसोई घर में बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनके मित्र ने आज दावत देने का निश्चय किया था। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे। मूढ़ा मतलब छोटा टूल, उस पर बैठ के वो बता रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसे बनेगा। खितिन बाबू पाक विद्या मतलब खाना बनाने में भी आचार्य थे, होशियार थे। उन्हें खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था।
खाने पीने के शौकीन तो वे थे ही और खिलाने का भी शौक उनको अधिक था। दावत का उपलक्ष्य तो नहीं पता था। लेखक भी इनवाइटेड थे, लेखक को भी बुलाया गया था खाने के लिए, लेकिन दावत क्यों था ये नहीं पता था। और क्योंकि खितिन बाबू थोड़ा मुश्किलों से गुजर रहे थे तो इसलिए ऐसे ही थोड़ा मूड लाइट करने के लिए, खुशी के लिए उन्होंने शायद दावत दी थी। और दावत उन्होंने, उनके जो मित्र ने दावत दी थी, तो खितिंदा ने कह दिया था दावत तो तुम्हारे घर पे होगी लेकिन खाना वो बनवाएंगे, दावत वो देंगे, सब कुछ मैं ही बनवाऊंगा। तो और खुलासा यह किया कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देखरेख में बनवाएंगे। वो तो बना नहीं सकते थे, इसलिए वो जो मित्र की पत्नी है उनसे खाना बनवा रहे थे। वो जैसे जैसे जो जो बोल रहे थे वो करके बना रही थी। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थी। मित्र मान गए थे, ठीक है खितिन बाबू अगर बनवाना चाहते तो बनवा ले। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वह सबके लिए सहारा बन जाता था। उन्हें देखकर और किसी इतना दुख नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत खुश रहते थे। मैं भी एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृहपत्नी से पूछा क्या बना रही है, और उन्होंने उत्तर दिया मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितिंदा रहे हैं। इस पर खितिंदा बोले हाँ मेरा छुआ हुआ आप लोग खा तो लेंगे ना, और ठहाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ नदारद। फिर बोले आपने भोजन विलासी और सया विलासी की कहानी सुनी है? तो लेखक भी उनके पास मूढ़ा लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें रसोई घर में बुलाया जाता है। वो मूढ़ा लेकर, छोटा टूल लेकर, पीढ़ा पाटा कुछ भी बोल सकते हैं, वो लेकर उनके पास बैठ जाते हैं। और तो वो जब उनकी मित्र की पत्नी से पूछते हैं कि क्या बना रही हैं, तो उनके मित्र की पत्नी कहते हैं मैं क्या बना रही हूँ, सब तो खितिंदा बता रहे हैं जैसे जैसे मैं वैसे बना रही हूँ, तो मैं क्या ही बना रही हूँ। तो इस पर खितिंदा बोले हाँ मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे ना। तो लेखक से कहते हैं मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे ना। उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ ही नहीं है वो कैसे छू सकते हैं, जिनके दोनों हाथ नदारत, नदारत मतलब जो मौजूद नहीं है। फिर बोले आपने, वो हंस कर कह रहे थे ऐसे मजाक में, और क्या आपने भोजन विलासी और सैया विलासी की कहानी सुनी है? तो खितिन बाबू पूछते हैं उन लोगों से क्या आप लोगों ने भोजन विलासी और सैया विलासी, भोजन मतलब खाना, विलासी खाने का विलासी, और सैया मतलब सोना जो हम सोते हैं, सैया विलासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी, वो सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चक्कर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते या न आते भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा हूँ ले जाओ, इसमें से मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे उसके किनारे के पेड़ में एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। सया विलासी ने बताया कि वह राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। बिछौना अर्थात बिस्तर की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर वह जरा बैठा ही था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया। क्या बिछाया है किसी ने? सबने देखा, कहीं कोई सलवट तक ना थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए। कहीं कुछ नहीं था जो विलासी की कमर में चुभ सकता, पर हाँ आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। तो दो लोग आए थे, जो एक भोजन चक्कर बताएगा कि राजा के खाने योग्य है या नहीं, और एक राजा के बिस्तर की जांच करेगा, बिस्तर सोने लायक है या नहीं। तो वो दोनों ने अपना काम अच्छे से किया तो उन दोनों को नौकरी मिल गई। कहानी सुनकर खितिन बाबू बोले वह भी क्या ज़माने थे। मित्र पत्नी ने कहा आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। खितिंदा ने कहा और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को दो नौकर थोड़ी ही रखने पड़ते। तो वो कहानी सुना दिए। उसके बाद मित्र पत्नी बोलती हैं कि आप उस ज़माने में होते तो क्या बात होती ना। तो खितिन बाबू कहते हैं हाँ, मैं अगर होता तो राजा को दो नौकर नहीं रखने पड़ते, मैं कर लेता हूँ दोनों का काम, क्योंकि वो दोनों में महान है। मित्र पत्नी ने मेरी और उन्मुख होकर कहा खितिन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। मित्र पत्नी ने लेखक से कहा कि खितिन बाबू गाना भी सुंदर गाते हैं। खितिन दा फिर हंसे, बोले हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है। तो कह रहे हैं कि मैं खाने पीने का स्वाद को इतना महत्व नहीं देता हूँ कि मैं ऐसे याद रखूँ कि वो कितना टेस्टी था, ये था, लेकिन
उस दिन जो खाना खाया था वो अभी भी उन्हें याद है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उसके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। तो लेखक कह रहे हैं कि तब जो दावत के बाद उन्हें 2-4 दिन तक उनसे उनकी भेंट होती रही, और पर उसके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद। तब दावत के बाद कुछ दिन उनसे मुलाकात होती रही, और उसके बाद उन्होंने एक लंबी अवधि के बाद उन्होंने फिर से उन्हें देखा। जब देखा तो उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांग नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वे स्वयं कहते रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। घर तक वे एक विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था, और यहाँ वे सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्नाविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हैं, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गई। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी दूसरी टांग भी नहीं थी, और तो केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। तो अब वापस उनके घर पे जब वो मिलते हैं तो वो एक गद्देदार मूढ़े पे बैठे हैं। घर तक उन्हें विशेष पहिएदार कुर्सी में, व्हील चेयर में लाया गया था, लेकिन खितिन बाबू जो थे वो व्हील चेयर को अपने कमरे में नहीं लेके जाना चाहते थे, क्योंकि वो अपाहिजों की कुर्सी थी। तो उन्हें उठाकर अंदर ले जाया गया था और उन्हें बैठा दिया गया था। वो इस तरह सहज भाव से बैठे थे जैसे किसी स्वप्नाविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर मस्तक और कंधे तो पूरे कर दिए हो, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो। तो वो इस तरह से बैठे थे जैसे कोई मूर्तिकार जो अपनी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हो। स्वप्नाविष्ट मूर्तिकार ने अपने डिज़ायर से ऐसी पत्थर की मूर्ति बना दी है जिसमें सिर्फ मस्तक और कंधे तो पूरे बना दिए हैं, लेकिन बाकी अंगों को, हाथों पैरों को अछूता छोड़ दिया। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे, तो ये जाके उधर बैठ गए चुपके से, और उन्हें देखते हुए लेखक को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है, जब वो आत्मा के संबंध में बहस करते थे। आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है? अगर सारे शरीर में तो अंग कट जाने पर क्या आत्मा भी उतनी ही कट जाती है? अगर एक अंग में तो अंग कट जाने पर क्या होता है? ये सब जो सवाल थे ये लेखक बचपन में करते थे आत्मा के संबंध में। अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें इस पहेली को हल कर दिया गया था कि जब कोई अंग कटता तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। जब कोई अंग कट जाता है शरीर का तो आत्मा भी नहीं कट जाती है, आत्मा सिमट कर बाकी जितना शरीर मौजूद है उस शरीर में आ जाती है। यह थ्योरी कहाँ तक मान्य है इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़ें, पर उनको देखते हुए उनके बारे में ज़रूर उसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते रहते थे उसमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी, मानो व्यर्थांगों से सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती। सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आँख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीप्ते हुए एक आकाश दीप के समान। तो वो कह रहे हैं कि उनके जैसे खितिन बाबू के जैसे जैसे अंग कटते जा रहे थे, उनकी जो आत्मा थी वो उनके बचे हुए शरीर में आती जा रही थी। मतलब उनका बचा हुआ शरीर जो था वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था। पहले भी उन्होंने कहा था जब उनका एक हाथ कट गया था और उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया था, हैंडशेक किया था, तो उन्हें उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस हुई थी, क्योंकि उनकी जो आत्मा थी वो बचे हुए शरीर में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि पूरे शरीर में भी नहीं, उनके बस एक आँख में, क्योंकि उनके आँख में एक अद्वितीय, एक अलग सा दीप के जैसी रोशनी दिखती थी, एक चमक दिखता था और वो बहुत शक्तिशाली दृश्य लगता था उन्हें। उनकी आंखों में जब वो देखते थे उन्हें शक्ति दिखती थी। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले चिलाम बेचे थाकते ऐसे किछु लागे ना। मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और हंस दिए। ये बंगाली में बोले कि उन्होंने कहा, वो खितिन बाबू क्या बोले, मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और हंस दिए। बंगाली में ऐसा बोल के वो हंस दिए कि जीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, एक आँख नहीं, फिर भी ज़िंदा हूँ। इसके बाद मैंने फिर खितिन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ, तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले को कमी में कहानी नहीं रुकती, देखने वाला ना होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। तो कह रहे हैं कि सुनने वाला अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कहानी तो रुक नहीं जाएगी, कोई देख नहीं रहा है तो जीवन का नाटक बंद तो नहीं हो जाएगा, जीवन का नाटक चलता रहेगा, कहानी भी चलती रहेगी। सुनने वाले हैं तो सुन लेंगे, नहीं सुनने वाले हैं तो भी कहानी चलती रहेगी। मैंने भी सुनकर ही जाना कि खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। वहाँ का जो ठूंठ बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल में ले जाए गए। वहाँ अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्हीं ने पूछा कि कंधे हैं या नहीं। फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चोले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है, लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब खितिन बाबू का दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है और अब उनकी कंधे भी नहीं रहे, उनके कंधे भी चले गए। पर वो जब होश में आए तो उन्होंने खुद ही पूछा अस्पताल में कि क्या कंधे हैं, तो नहीं थे कंधे, कंधे भी नहीं रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अब मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कोई तकलीफ़, कोई दुख नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं है। वो तो सोच रहे थे कि वो प्रत्येक हादसों के बाद एक एक नया आविष्कार कर रहे थे कि हाथ के बिना भी जिया जा सकता है, पैरों के बिना भी और कंधों के बिना भी। लेकिन अब वो घर वापस नहीं आए, उनकी मृत्यु हो जाती है। खितिन बाबू एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच? अब भी उन्हें देख सकता हूँ। कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं है, मानो अशरीरी है। केवल एक दीप्ति अंगों से क्या, अवयवों से क्या, जाना गेलो एटा छड़ाओ चोले। इस सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति ही, केवल संकल्प शक्ति। रोटी, कपड़ा, आसरा हम चिल्लाते हैं, ये सब ज़रूरी है। निस्संदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत ज़रूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। तो कह रहे हैं कि क्या वाकई खितिन बाबू मर चुके हैं? नहीं, वो नहीं मरे हैं, वो अभी भी ज़िंदा ही लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं उनके चेहरे को याद रखा हूँ, मैं उन्हें अभी भी देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, उनके पास जीवन में कहने के लिए उनके पास बहुत दुख था। वो चाहते थे बहुत दुखी होकर बहुत रो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता नहीं था कि जो उनसे ले जाया गया है उसका ज़रूरत उन्हें था, क्योंकि वो उसके बिना भी जी सकते थे। तो अब अंग नहीं है तो क्या हुआ, हाथ नहीं है तो क्या हुआ, पैर नहीं है तो क्या हुआ, इन सब के बिना भी काम चल सकता है। ये खितिन बाबू के ही शब्द थे। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति। अगर हम ठान लें कि हम जी सकते हैं तो हम जी सकते हैं। और खितिन बाबू के पास संकल्प शक्ति बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत हिम्मत थी उनमें। हम चिल्लाते हैं रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हाँ, ये सब ज़रूरी है जीवन के एक स्तर पर, ये सब निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं और ये सब हमारे जीवन का इतना भी ज़रूरी हिस्सा नहीं है। वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। हमें क्या चाहिए? हमें पहले अदम्य, जिसका दमन ना किया जा सके, अटूट, जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा संकल्प होना चाहिए। जीने की इच्छा होनी चाहिए, जीने के लिए संकल्प होना चाहिए। अपने जीवन को सुधारने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, समाज में अच्छाई लाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने का संकल्प होना चाहिए। दूसरों के लिए नहीं तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प होना चाहिए। तो हमारे जीवन का, मानव जीवन का मौलिक प्रतिज्ञा क्या है? अदम्य अटूट संकल्प। तो यही था इस विषय के बारे में। खितिन बाबू एक महान इंसान, एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले इंसान, जिन्होंने हमें आज बहुत कुछ सिखा दिया है।
अज्ञेय जी ने इस पाठ के माध्यम से हमारी आंखें खोल दी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जीवन में इसी तरह यही कॉन्फिडेंस लेके, यही संकल्प शक्ति हमें भी अपने जीवन में लानी चाहिए। हमें भी हर मुश्किलों का सामना इसी संकल्प शक्ति के साथ करना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो हम उसके बिना भी चल सकते हैं। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम उसे अपने लिए कमा सकते हैं। यही संकल्प शक्ति हम सभी में होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये विषय समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।